Hello everyone, welcome to all in our maths class. Today I will teach you class 4th maths chapter 7 money. The name of the chapter is money. So you know what is money? Money means paisa. If you want to something buy, so then need to money. If you want to if you went for shopping, so need to money. And calculate money, how many amount you will spend on shopping, so need to money. So today I will teach you converting paisa into rupees and convert rupees into paisa, addition and subtraction rupees in paisa, multiplication, divide and word problem. Okay, so for solving converting rupees, convert amount into paisa. So in money chapter, if you want to biggest unit, अगर आपको biggest means rupees, if you convert biggest unit into पैसा, अगर आपको rupees को पैसा में change करना है तो आप क्या करेंगे? Multiply. If we convert biggest unit into a smaller unit, so need to here multiply. If we convert smallest unit into biggest unit, so need to divide. So according to this rule, you will convert rupees into paisa and paisa into rupees. So let's see here our exercise 7.1. First question is convert amount into paisa. So first question is question 1. Convert into paise. Okay, question is a question rupees 6.50. Okay, how do you read this question? 6.50 बोलना नहीं है. After point will read one digit. Okay, so how do you read this question? Rupees 6.50. ओके, सो कन्वर्ट इनटू पैसा. आपको ये क्या क्वेश्चन में क्या दिया है? रुपीस. आपको रुपीस को किस में चेंज करना है? पैसे में. सो हियर फर्स्ट वी नीड टू व्हाट इज हाउ मेनी पैसे इन 1 रुपीस. ओके, आपको जितना भी कैन करना है 1 यूनिट का आपको पता होना चाहिए. सो हियर रुपीज 6. But first we need to know about what is the value of 1 rupees. Okay, so value of 1 rupees is equal to 100 paise. So first we will write here, well, 1 rupees we know that what 1 rupees is equal 1 rupees नहीं बोलना, रुपीस क्या है? सिंगुलर. सो 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे. ओके, नाउ नीड टू चेंज दिस रुपीस एंड पैसा बोथ हियर. सो हियर सेकेंड, नाउ क्वेश्चन रुपीस 6.50 इक्वल टू व्हाट? क्या आंसर आएगा? सो बट वी मल्टीप्लाई फर्स्ट, वी चेंज ओनली हियर रुपीस. नो नीड टू चेंज पैसा. पैसे ऐसे कैसे रहेंगे? सो ओनली विल चेंज रुपीस. सो विल राइट हियर 1 रुपीस इक्वल टू 100 पैसे. देन हाउ मेनी? 6 रुपीस इक्वल टू व्हाट? सो 6 मल्टीप्लाई बाय 100. 6 में आपने 100 का मल्टीप्लाई किया and money will rise as it is plus 50. Okay, now here second step, 6 multiplied by 60 is equal to 600 plus 50. Now 8, ये भी आपके पैसे हो गए, ये भी आपके पैसे हो गए, दोनों पैसे. तो how many total पैसे? 0 will add 0, 5 and 0 will 5 and 6 only here 100 place, no digit here, so only here 6. At last we'll write, अब आपके कितने पैसे हो गए? At last we'll write here unit also, पैसे. ठीक है, कितने पैसे हो गए आपके? अब 6 रुपीस एंड 50 पैसे के आपको कितने हो गए पैसे टोटल? 650
पैसे. Okay, now second question. सेकेंड क्वेश्चन है ₹17. अब देखो केवल रुपीस है. ओके, सो यह बी क्वेश्चन ₹17. तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ ₹1. ₹1 इक्वल टू 100. ₹1 इक्वल टू 100 पैसे. नाउ चेंज ₹17. सो ₹17 इक्वल टू 17 multiply by 100. Now 17 ones are 17 and zeros are and zeros are here. So how many पैसे. अब लास्ट में आपको जिसमें कन्वर्ट किया है यूनिट लिखना जरूरी है. So here 1700 पैसे. So understood how to convert rupees and पैसे into पैसा. Okay. Now second question. कन्वर्ट अमाउंट इनटू रुपीस. अब आपको पैसे से आपको किस में चेंज करना है, रुपीस में. सो कन्वर्ट इनटू रुपीस. क्वेश्चन 2 कन्वर्ट इनटू रुपीस. सो हियर योर क्वेश्चन इज ए क्वेश्चन 786 पैसे. फर्स्ट क्वेश्चन 786 पैसे. अब आपके पास क्या है, पैसे. पहले आपके पास क्या थे, रुपीस. आपने रुपीस को चेंज करा किस में, पैसे में. अब आपको किसको चेंज करना है, पैसे को चेंज करना है रुपीस में. सो नीड टू हाउ मेनी पैसा इज इक्वल टू ₹1. ओके, अब आपको पैसे की वैल्यू जानने की जरूरत है कि 100 पैसे में कितने रुपीस बनेंगे. वैल्यू ऑफ ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसा. अब आप इसको उल्टा करेंगे तो 100 पैसा इज इक्वल टू ₹1. एंड हियर कन्वर्ट इनटू पैसा. आपने देखा है बिगेस्ट यूनिट रुपीस बड़े हैं. सो बिगेस्ट यूनिट, इफ यू वांट टू चेंज बिगेस्ट यूनिट इनटू स्मॉलेस्ट यूनिट तो नीड टू मल्टीप्लाई. आपने देखा है रुपये को चेंज करा, अपन ने क्या किया यहाँ पे, मल्टीप्लाई. और अब अपन क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट पैसे छोटे होते हैं तो स्मॉलेस्ट यूनिट, अगर आपको स्मॉलेस्ट यूनिट को बिगेस्ट यूनिट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड. सो हियर आपके पास पैसे है 786 पैसे चेंज इनटू रुपीस. सो नीड टू वैल्यू ₹1 1 पैसा इक्वल 100 पैसा इज इक्वल टू. सो हियर विल राइट हियर 100 पैसे इज इक्वल टू ₹1. आपने देख लिया आपके पास कि अगर आपके पास 100 पैसे होंगे तो कितना रुपए बनेगा, ₹1. अब आपके पास है 786 पैसे. सो 786 पैसे इज इक्वल टू व्हाट. सो 786 पैसे विल डिवाइड बाय 100. तो 786 पैसे इज इक्वल टू 786 डिवाइडेड बाय 100. ओके, नाउ विल डिवाइड. अब ये डिवाइड आपको सिंपल 2 तरीके से कर सकते हो. मैंने आपको बताया पहले, अगर ये डिवाइड करते हैं अगर कोई क्वेश्चन में डिवाइड में अगर 0 है तो आप विल काउंट 0. इफ 1 0 देन राइट डेसिमल बिफोर 1 डिजिट. इफ इट 2 0 देन राइट डेसिमल बिफोर 2 digit. So here 2 digit. So answer will what, 708. ये 786 आपने वैसा का लिखा और लास्ट में 2 0 है तो लेफ्ट साइड से आप काउंट करेंगे 1 and 2. So before 2 digit will write here decimal. So answer is equal to what, ₹786 पैसे. Understood this? हाउ टू यू फाइंड. और अगर आपको ये डेसिमल का रूल नहीं आता आप यू कैन डिवाइड 786 विल डिवाइड 100. 100 7s are 7 और 2 0 के 100 7s are 700. ओके, नाउ विल माइनस हियर 7 minus 7 0 8 and 6 remain here. अब ये 86 डिवाइड नहीं हो रहे. नाउ हाउ टू डिवाइड 86. सो विल पुट हियर डेसिमल. आपको क्या लगाना है, डेसिमल लगा के आपको यहाँ पे लिखना है 0. ओके,
पहले क्या लगाएगा आपका डेसिमल। अगर मान लो ये डिवाइड नहीं होता है तो ऊपर आपको करना है 0 लगाना है। 86, अब 86 डिवाइड नहीं होता है तो राइट हियर डेसिमल एंड हियर ब्रॉट डाउन 0। अब आपका डिवाइड हो गया यदि 700 8 800 0 6 8 0। नाउ हियर 60 रिमेन। फिर डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, एक डेसिमल तो आपने लगा दिया, इसके बाद नहीं डिवाइड होता है तो एक 0 1 से लगाएंगे। ये हो गया आपका 600। नाउ विल डिवाइड हियर 100 6 are 600 100 6 are 600। So this way you can change this answer. Okay, so but this is easy way। अगर आप 0 का इतना डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, you can easy way if before 2 digit 20 then we'll write here before 2 digit 0। Okay, both method you can solve। Now next question। Now here third question, second question है 2526 पैसा। B क्वेश्चन 2526 पैसे into रुपीस। अब 2526 पैसे चेंज into रुपीस। So first need to value what is the value of 100 पैसे। So 100 paise is equal to 1 rupee। Now how many paise you have? So you have to 2526 paise। 2526 paise will divide 100। 2526 will divide 100। Now will divide। How to divide मैंने आपको बताया अभी रूल। 2526 will write as it is and before here 2 digit, तो before 2 digit will write here decimal। Now here write here rupees। So अब आपको 2526 पैसे के कितने रुपीस कितने पैसे बन गए हैं, रुपीस 25 एंड 26 पैसे। और ये आपको पढ़ना है ये बिफोर पॉइंट जो रहता है वो रुपीस एंड आफ्टर पॉइंट पैसे। ओके, जो पॉइंट के पहले है वो क्या है रुपीस, और जो पॉइंट के बाद है वो क्या है पैसे। सो हाउ टू यू रीड रुपीस 25 एंड 26 पैसे। अंडरस्टूड। नाउ थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 मल्टीप्लाई रुपीस 25 बाय 4। अब आपको बताना है 25 का मल्टीप्लाई किस में करना है 4। क्वेश्चन 3 मल्टीप्लाई rupees 25 by 4। Where is he? In third class you solve multiply। Okay, so 25 multiply by 4। Now here और ये 4 5s are 20, carry over 2 and 4 2s are 8, 8 and 2 10 means 25 rupees 25 multiply by 4। So how many rupees you have? Rupees 100। कितने रुपीस हो गए आपके पास? 100 रुपीस। नाउ सेकेंड क्वेश्चन हियर रुपीस 33.25 मल्टीप्लाई बाय 9। सो रुपीस 33.25 पैसे मल्टीप्लाई बाय 9। So here first we'll multiply 9 multiply by 5, then 2, then 3, then 3. But in decimal multiply no need to first write decimal। आपको without decimal you can solve a whole question। Okay, अभी आपको multiply करते समय इस decimal को देखना नहीं है। So first 9 5s are 45, then here carry over 4। Okay, 9 2s are 18, 18 and 4 22, carry over 2। अभी आपको डेसिमल वगैरह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ हियर 9 3s are 27, 27 and 2 29 and 29 and carry over 2। Now 9 3s are 27 and 2 29
ओके, अभी आप क्या हो गया डायरेक्ट पूरा साल. देन आफ्टर दैट राइट टू, हाउ टू यू राइट हियर आंसर? Answer equal to, first you write all the digit as it is. 2, 9, 9, 2, 5. Okay, here how many before digit here decimal in our question? In our question before 2 is 1 and 2 digit here decimal. तो जितना है उतना ही लेफ्ट साइड से, आपको राइट साइड से नहीं करना है, लेफ्ट साइड. सो लेफ्ट साइड 1 digit and 2 digit. तो बिफोर 2 digit will write here decimal. If in our question here decimal, अगर सपोज यहाँ डेसिमल होता तो आप क्या करते? बिफोर 3 digit you will write decimal. Understood about the multiplication in decimal? So what is the value of these rupees? How rupees 299.25 पैसे. Now next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है एड एंड सब्ट्रैक्ट. हाउ टू यू एड? अगर आपके पास 25 रुपये 50 पैसे 34 रुपीज़ 25 पैसे, तो दोनों मिला के कितने रुपीज़ हुआ और कितने पैसे हुए? सो नीड टू एड. सो फर्स्ट हियर राइट एडिशन. एड. What is the amount you need to add here? Rupees 45.50, rupees 45.50 पैसे and rupees 63.50 पैसे, rupees 63.50 पैसे and rupees 230 and 25 पैसे. Okay, so how do you read these rupees and पैसे? So first we'll write here one side rupees and one side पैसे, and first digit write digit, or here rupees 45, they write 45 and here point, तो आपने लिखा यहाँ पे point और 50. आपको देखना है पॉइंट के पहले की संख्या पॉइंट के पहले, पॉइंट के बाद की संख्या पॉइंट के बाद. अब सेकेंड है आपका 63.50, तो 63.50. ये पॉइंट के बाद जो जीरो है वो पॉइंट के बाद ही संख्या लिखनी है. और थर्ड है रुपीज़ 230.25. सो 200 पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लिखना है, 2 यहाँ से लिखना है, इसको लेफ्ट साइड से लिखना है, ऐसा नहीं 230 ऐसे नहीं लिखना. दिस इज रॉन्ग वे. Okay, so 1 digit on 1's place and 10 digit on 10's place. So here 230 first we'll write here 0, then 3, then 2 on here 100 place and after decimal. अब आपने डेसिमल है इसको रीड करेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ से 1s और 10s. ये डेसिमल में क्या करना है? दिस इज 1s and this is 10. इसको पीछे की साइड से रीड नहीं करते. So here 2 and 5. Now add all the digit. 005, 55 to 12 to carry over 1. Now here 1. ये पैसे आपको यहाँ से बच जाएंगे. 5, 1, 6 and 3, 9 and 4, 6, 10 and 3, 13. Carry over 1. 2 and 1 is equal to 3. So this way you can add in decimal rupees and paisa. Now subtraction. Here subtraction rupees 200 minus 175 and 75 पैसे. आपके पास 200 रुपीज़ है, आपको माइनस करने हैं रुपीज़ 175 and 75 पैसे. सो सब्ट्रैक्ट रुपीज़ 200 माइनस रुपीज़ 175 by rupees and 75 पैसे. So how to you subtract? So first we'll write it one side rupees and one side पैसा. One side rupees and one side पैसा. किस में से आपको माइनस करना है? सब्ट्रैक्शन हमेशा बड़े नंबर में से होता है, ये ज़्यादा है ये कम है, तो आपको 200 में से माइनस करना. सो हियर विल राइट हियर फर्स्ट 200 रुपीज़. अब आपने देखा पैसे तो है नहीं, कुछ है क्या पैसे? नो. सो विल राइट हियर, यहाँ पे डेसिमल लगा के 1 से आपको लिखना है 20.
ठीक है। नाउ हियर दो वाइट टू डिजिट क्योंकि बिगेस्ट यूनिट इनटू पैसा इज इक्वल टू 2 डिजिट 99, तो 199 फॉर दैट 2 डिजिट, सो विल राइट हियर 20. नाउ विच सब्ट्रैक्ट हियर हाउ मेनी अमाउंट रुपीज 175.75. Now subtract. We can't subtract 5 from 0, so then borrow. Okay, ये भी 0 है, ये भी 0 0. So how can we borrow here? ये no, we cannot borrow from this. So first इस नंबर से आपको क्या करना है, 200 से borrow करना है. So here first this borrow from this. 2 से आपने ये borrow किया, यहाँ पे कितना हो गया 10. And this can borrow from this. तो इसके पास 10 था, यहाँ हुआ 9, ये होगा 10, ये इसको देगा, यहाँ हो गया 9, ये हो गया 10, ये इसको देगा 0, यहाँ हुआ 9 और this one 10. Okay, now we can borrow. Okay, 10 minus 5 is equal to 5. Now here अब 10 नहीं बचा, क्यों? क्योंकि इसने इसकी हेल्प की, यहाँ पे रहा है 9. 9 minus 7 is equal to 2. Then here 9 minus 5 is equal to 4. Then 9 minus 7 is equal to 2. And here इससे बोरो किया तो इसके प्लेस पे क्या हो गया 1. अब 1 minus 1 is equal to 0. That last we'll write here decimal. So this is your answer. So this way you can solve addition and subtraction. Now here divide. Divide rupees 52.50 divided by 2. Rupees 52.50 divided by 2. So how to divide this? First 52.50 divided by 2. Okay, so here 2. First start 2 table less than 5 number. Okay, so here less than what number? 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 times, and 2 3s are 2 3s are 6. We can divide 3 times? No. Why? Because 6 is more than 5. So need to divide less than 5 or equal to 5. So here 2 2s are 4. How many remain here? Minus करा, कितने बच गए? 1. Then here brought down what? 2. 12. Okay. Now how many times? 2 5s are 10, 2 6 are 12. 6 times. Okay. Now here अब आपके पास क्या बचा है? डेसिमल. So डेसिमल को we can not नीचे नहीं लाना है, डेसिमल को लिखना है ऊपर आंसर में. So ये डेसिमल यहाँ से हटके कहाँ हुआ? ऊपर. अब आपको 1 डिजिट we can borrow. So here we can brought down here 5. अब आपके पास कितने बचे हैं? 5. So we'll divide here 2 2s are 4, 2 times. Now here remain how many? 1. Then brought down this 0. How many here? 10. This 10 divided in 2 table. How many times? 2 5s are 10. 5 times. Okay, 2 5s are 10. This. So this is our ये divide किया आपने 52 rupees 52.50. Then what answer here? Answer equal to rupees 26.25 पैसे. Answer equal to rupees 26.25. Okay children. Now next question is rupees 97.20 and 6. Rupees 97.20 divided by 6. So we'll write here 96.26 will divided by 6. Okay, in 6 table how many times? 6 1s are 6. 6 2s are 12. क्या 2 टाइम डिवाइड हो सकता है? नो. 6 1s are 6. इससे आपको छोटा नंबर चाहिए. 6 1s are 6. Easily subtract. So here 9 minus 6 is equal to 3.
Now here brought down here 7. Okay, 6 6 are 36. So 6 times will divide here. 6 6 are 36. 1 remain. Now here अब आपने देखा यहाँ डेसिमल है, तो ये डेसिमल को यहाँ से हटा के क्या लगना है, यहाँ पे. Now you can brought down 2. 1 digit will brought. So here कितने हो गए हैं, 12. 6 2s are 12. 6 2s are 12. Minus. Now again here brought down, जो क्या नंबर बचा अपने पास, 6. So this 6 will divide one time. 6 ones are 6. Okay, so you can this way you can solve addition, subtraction, multiplication, convert money into convert paisa into rupees and rupees into paisa. Now word problem. Question 1. Sudhir bought an oven for rupees 3,367 and a mixer for rupees 2,750. How did he spend on both? How did he spend on both? ओके आपने देखा है सुधीर बॉट एन ओवन फॉर रुपीज 3,367. सुधीर कितने एक ओवन खरीदा है, कितने रुपीस में, 3,367 एंड अ मिक्सर फॉर रुपीज 2,750. मिक्सर कितने में खरीदा है, 2,750. हाउ डिड ही स्पेंड ऑन बोथ. अब बताओ उसने टोटल मिक्सर पे और ओवन मिला के टोटल उसने कितने पैसे खर्च किए. सो नीड टू एड ऑल द डिजिट. सो हियर सॉल्यूशन विल राइट हियर. फर्स्ट एन ओवन फॉर रुपीज. ओवन कितने का है, सो विल राइट हियर एन ओवन for rupees what, 3,367. An oven for rupees is equal to 3,367 and a mixer for rupees what, 2,750. Now 8. ओके दोनों आपने ओवन की प्राइस कितनी है, रुपीज 3,367 एंड मिक्सर प्राइस इक्वल टू रुपीज 2,750. नाउ एड बोथ द डिजिट. सो बोथ नंबर हियर 7 6 5 11 कैरी ओवर 1 and 7 3 10 and 1 11 carry over 1 and 1 3 4 and 2 is equal to 6. So at last what you write, how did he spend on both. कितना इसने उसमें किया, तो he spent on both. Therefore he spent on both रुपीस. कितने रुपीस स्पेंड किए उसने, 6,117 रुपीस. दोनों ओवन और मिक्सर की प्राइस टोटल क्या हो गई है, 6,117 रुपीस. नाउ सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम.
The cost of an air conditioner. Question 2. The cost of an air conditioner is rupees 24,284. 8 friends decide to buy 8 friends decide to buy it together. How much amount will each friend have to contribute? Okay, what question here? The cost of an air conditioner is rupees 24,284. एक एयर कंडीशनर की कास्ट कितनी है? 24,284 एंड 8 फ्रेंड्स डिसाइड टू बाय इट. 8 लोगों ने, 8 फ्रेंड्स ने क्या करा है, उसको डिसाइड किया है कि सारे इसके पैसा अपन कौन देंगे, अपन सब मिलके देंगे. सो 8 फ्रेंड्स डिसाइड टू बाय इट टुगेदर. एक साथ सबने इकट्ठा करा और केवल एक ही ऐसी किया. हाउ मच अमाउंट विल ईच फ्रेंड हैव टू कंट्रीब्यूट? अब बताओ एक एक फ्रेंड को कितने कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितने रुपीस देने पड़ेंगे. सो इन दिस प्रॉब्लम अगर डिवाइड करना है 8 फ्रेंड में, सो विल सॉल्व इन डिविजन. ओके, सो हियर फर्स्ट राइट हियर सॉल्यूशन. First we'll write what is the cost of air conditioner. So we'll write here cost of air conditioner. What? To 24,000 equal to rupees 24,284 and 8 friends decide to buy it together. So यहाँ number of friends कितने friends हैं यहाँ पे? 8. Now here what? Number of friends decide to buy it together. How much amount will each friend get? So last write here how much amount each get. So इसके लिए क्या करना है? डिवाइड रुपीज 24,284 विल डिवाइड बाय 8. अब आपको क्या करना है? इसको डिवाइड. So we'll divide here rupees 24,284 will divide 8. Okay, so here 8 3s are 24, 3 times divide. Now what? 4 minus 4, 0, 2 minus 2, 0. Then here brought down 2. ठीक है, but this 2 is not divided to 8. आपने देखा 8 बड़ा है, 2 छोटा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है. So for this need to borrow 8. अब आपको 8 भी borrow करना पड़ेगा, but आपको देखना है ये 2 क्या हुआ है, डिवाइड नहीं हो रहा है. How many time? 0 time. 2 छोटा है इसलिए this will divide 0 time. Okay, so now here 2 minus 0 is equal to 2. Then brought down here 8.
Now 8 3s are 24. How many times divide this 28? 8 3s are 24 and 8 4s are 32. But 4 times not divide because here 28. So we'll divide here. 8 3s are 24. 3 times. Now here remain. How many remain? 8 minus 4 is equal to 4. 4. Now again divide, but this 4 here 8 minus 4 is equal to 4. Now brought down this 4. 44. This 44 how many times divide? 5 times. 8 5s are 40. Now remain here 4, but this 4 is not divide. अब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है? पुट हियर डेसिमल. डेसिमल लगा के आपको क्या करना है? 0 लेना है. सो हियर आफ्टर डेसिमल विल राइट हियर 0. सो डेसिमल यहाँ लगाया और यहाँ पे 0. एंड दिस 40 हाउ मेनी टाइम डिवाइड? इन 8 टेबल 8 5s are 40. So what's answer is equal to how many rupees will each friend get here? So here rupees 3,035.50 paisa each friend will get. So students, this way you can solve all these questions. So addition, subtraction, multiplication, convert units and biggest unit and smaller units, convert into paisa and convert paisa into rupees, and convert rupees into paisa. So once again, if we convert biggest unit into smallest units, so we'll need to multiply, and convert smallest unit into biggest unit, so we'll divide. So this way you can solve all these questions and do practice again and again. Thank you for watching this video.